तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जीके जीएस का 50 वीवीआई प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को, है ना। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि जापान की राजधानी क्या है। तो प्यारे साथियों, जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, टोक्यो, है ना। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल, है ना। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है पहला राष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है, तो एशिया। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, एशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है। देखिए प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर ने, है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, तो कमल है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। तो भारत ने जो है किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, तो 1947 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी सही उत्तर हो जाएगा, 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है। तो राइजिंग सन की भूमि जो है किसे कहा जाता है, तो जापान को। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, जापान, है ना। राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है, तो जापान को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक सागर। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैसिफिक सागर, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी कौन थी, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न में है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है, तो पाउंड। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाउंड, है ना, पाउंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो एफिल टावर जो है किस शहर में स्थित है, तो प्यारे साथियों एफिल टावर जो है किस शहर में स्थित है, तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ
स्तनपायी जीव कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है नीला व्हेल। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 19 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा 1945। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न में है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए स्टेम्प्स। स्टेम्प्स जो कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडीज, है ना। एंडीज जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए अमेलिया ईयरहार्ट, है ना। अमेलिया ईयरहार्ट जो कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए हो जाएगा गंगा, है ना। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? तो सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीस, है ना। ग्रीस देश ने सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26। तो यहाँ पे आपका 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। हीरा जो कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशेषण करते हैं? तो पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशेषण करते हैं? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधे अवशेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार जो है किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने, है ना। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉमस एडिसन जो कि बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपका 29 नंबर प्रश्न है कि टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? तो टाइटैनिक जहाज जो है किस वर्ष डूबा था? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912 में, है ना। टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि भारत की मुद्रा क्या है? देखिए भारत की जो मुद्रा क्या है? तो रुपया है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुपया जो कि भारत की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? देखिए ताजमहल जो स्थित है आगरा में। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी, है ना। पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी? तो मैरी क्यूरी, है ना। मैरी क्यूरी जो कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार जीती थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है? तो चील है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा चील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा आइजैक न्यूटन जो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका का जो रेगिस्तान है दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न में कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो टोक्यो शहर, है ना। टोक्यो शहर जो कि दुनिया की सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर। तो प्यारे साथियों 39 नंबर प्रश्न में है कि महान दीवार किस देश में है। तो महान दीवार किस देश में है, तो चीन में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, चीन में जो कि महान दीवार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न में है कि भारत गणराज्य कब बना था। तो भारत जो गणराज्य बना था कब बना था, तो 1950 में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गणराज्य कब बना था, 1950 में। चलिए अगला प्रश्न है देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न में है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से है तो कौन सा है, तो रूस है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न में है कि सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है। तो देखिए सूर्य का जो मुख्य तत्व है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि सूर्य का मुख्य तत्व है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न में है कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी है। तो सबसे कठोर चट्टान जो है वो कौन सी है, तो हीरा, हीरा जो कि सबसे कठोर चट्टान है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबका 44 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो मानव शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो हृदय। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय, जो कि मानव शरीर में रक्त पंप करने का जिम्मेदार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न में है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कौन सा है, तो भारत रत्न, है ना। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर। तो 46 नंबर प्रश्न में है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है तो वृक्क यानी किडनी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा जो कि पौधे में भोजन का परिवहन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में जो है एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि मानसून भारत में कब आता है। तो देखिए मानसून जो आता है भारत में गर्मियों के महीने में आता है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्मियों में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न है। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है प्रयागराज में होता है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रयागराज। तो साथियों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।